गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन कवर करने जाएंगे, किसका? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। मैं लाइन वाइज लाइन, टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन करा रही हूँ। यदि आप वीडियो 1 से देखेंगे एरर का, जैसे मैं ऐसे करवा रही हूँ, यूनिट 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th तक वीडियो है तो 10th तक। फिर यूनिट 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th तक वीडियो है या 11th तक वीडियो है तो फिर यूनिट 3 का करवाऊंगी। तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? यूनिट 2 एरर का एक्यूरेसी, राइट। तो आप देखिए, एक तो वर्ड होता है एक्यूरेसी, आपने सुना होगा, दूसरा वर्ड आपने सुना होगा प्रिसीजन, राइट। तो क्वेश्चन क्या बैठता है? डिफाइन एक्यूरेसी, डिफाइन प्रिसीजन, या फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब एक वीडियो में तो ये कवर नहीं होगा, कवर हो जाएगा तो इतना हो जाएगा कि आप लिख नहीं पाएंगे, राइट। तो आज हम कवर करेंगे एक्यूरेसी, सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिसीजन, थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे जब हमको एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और मैं इन सब के लिंक जो एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से देखिए। ये तो एक्यूरेसी स्टार्ट कर रही हूँ तो इसमें लिंक की जरूरत नहीं है, पर जब मैं प्रिसीजन कराऊंगी तो एक्यूरेसी का लिंक दे दूंगी। ऐसे में क्वेश्चन वाइज यदि आपको बीच में से कभी कोई टॉपिक मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से देखिए, राइट। तो आज हम क्या कवर करेंगे? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नाम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, मान लीजिए एक टैबलेट है ना। मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। मान लीजिए एक पैरासीटामोल टैबलेट है, मैंने आपको ये दिया और बोला इसमें मैंने ये 3 स्टूडेंट को दी एक एक, और फाइंड आउट करने के लिए बोली कि इसमें पैरासीटामोल कितनी है, जबकि एक्चुअल में उसमें पैरासीटामोल कितनी प्रेजेंट है? 500 mg। तो 500 mg एक्चुअल में प्रेजेंट है, उसको क्या बोला? ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में वैसे तो ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है, लेकिन एनालिसिस में हम लगभग सेम बोल देते हैं कि जो लिखी हुई है, जो हमको पता है, राइट। तो हम ट्रू वैल्यू क्या होगी इसकी? 500 mg होगी, राइट। अब फर्स्ट वाला स्टूडेंट वे करके आया, उसने बोला पैरासीटामोल कितनी है? 496 mg। तो करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि करेक्ट तो कितनी है? 500 mg। सेकंड वाला स्टूडेंट वे करके लाया, उसने बोला 497 mg है। थर्ड वाला वे करके लाया 498 mg है। तो सारी इनकरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी 500 mg नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के नजदीक है। तो देखिए यहाँ पे 498 mg जो है वो 500 mg के एकदम पास है, तो ये क्लोज है इसके, जबकि 497 mg थोड़ा सा दूर है, फिर 496 mg थोड़ा सा और दूर है। तो इन तीनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन दे रहा है? ये वाला, थर्ड वाला 498 mg, क्योंकि ये 500 mg के एकदम करीब है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसकी इससे कम है, इसकी इससे और कम है। यानी कि एक्यूरेसी बात पर डिपेंड करती है कि आपका रिजल्ट ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, कितने क्लोज है। ठीक है, तो अब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है? नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू, राइट, यानी कितने नजदीक है वो ट्रू वैल्यू के। अब देखिए सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस एज ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड एंड एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। यानी कि ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, यानी उन दोनों के बीच एक सामंजस्य है ना, एक एग्रीमेंट है, एक सामंजस्य है इन दोनों के बीच में कि मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की है, जैसे ये पैरासीटामोल मैंने मेजर की है तो ये मेजर्ड वैल्यू हो गई, और बिटवीन एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू और ओरिजिनल ट्रू वैल्यू के बीच एक एग्रीमेंट, एक सामंजस्य है। उस बेस पे निर्धारित किया जाता है कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे 498 जो है वो क्या है? बहुत क्लोज है ट्रू वैल्यू के लिए, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू बाकी के कंपैरिजन में, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। यानी थर्ड पॉइंट आप देखिए क्या लिखा है? मेजरमेंट ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ एनालिटिकल मेथड, यानी मेजरमेंट ऑफ एग्जैक्टनेस, यानी आपका मेथड कितना एग्जैक्ट है, ये उस बात को बताता है। एक्यूरेसी किसको बताता है? कि आपका मेथड कितना एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होगा तो रिजल्ट सही देगा, रिजल्ट सही देगा तो एक्यूरेट होगा। देखिए द सिस्टमिक एरर, सिस्टमिक एरर मैंने आपको पढ़ा दिया है। एरर में अपन पहले टाइप्स ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही तो एक्यूरेसी पे आए हैं। सिस्टमिक एरर जिनको मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। एरर मानी मिस्टेक, यानी मैं कोई रिजल्ट मेरा गलत आ रहा है, मैंने प्रोसीजर में कोई मिस्टेक कर दी, तो वो जो प्रोसीजर में मिस्टेक कर दी वो क्या है? एक सिस्टमिक एरर है।
ठीक है ना। तो क्या है, सिस्टेमिक एरर कॉज ए कांस्टेंट एरर थस इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। अब देखिए, सिस्टेमिक एरर, यदि मिस्टेक कर रही हूं मैं प्रोसीजर में, सपोज करो कि मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और वे ही गलत कर लिया, तो पूरा एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रूप से गलत हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिस्टेमिक एरर, यानी जो मैंने गलती की प्रोसीजर में, है ना, यानी मिस्टेक, यानी वे गलत किया, तो कॉज ए कांस्टेंट एरर, एंड तक कांस्टेंट रह जाएगा वो एरर, है ना। थस इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट की एक्यूरेसी पे इफेक्ट करेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी क्या, कि एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के कौन से 2 मेथड होते हैं, राइट। अब देखिए, एक पॉइंट और छूट गया, क्या, एक्यूरेसी जो होती है वो एरर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, एरर का मतलब होगा मिस्टेक्स, यानी आपके प्रोसीजर में या इंस्ट्रूमेंट में कोई गलतियां हैं जिसके कारण रिजल्ट सही नहीं आ रहा। तो जितनी ज्यादा आप मिस्टेक करेंगे, जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, या जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, उतना ज्यादा कम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, यानी उतनी ज्यादा रिजल्ट की एक्यूरेसी कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 500 mg जो होगा अपने टैबलेट है, 3 बच्चों ने वे किया, एक ने 496, 497, 498, सबसे ज्यादा गलती किसने की, 496 वाले ने। इसका सबसे दूर है एक्यूरेट, ट्रू वैल्यू से सबसे दूर है रिजल्ट, देखिए। तो ठीक है, इसने सबसे ज्यादा गलती की, यानी इसकी मिस्टेक ज्यादा हुई, इसकी एरर ज्यादा हुई, एरर ज्यादा हुई तो एक्यूरेसी कम हुई। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसकी एरर ज्यादा हो गई ना, तभी तो इसका वैल्यू ज्यादा अंतर कर रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, कम हो गई सबसे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम मेथड पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 मेथड होते हैं एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के, एक तो एब्सोल्यूट मेथड होता है, दूसरा होता है कंपैरेटिव मेथड, जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे। कौन सा, एब्सोल्यूट मेथड और कंपैरेटिव मेथड। ये भी आपको एग्जाम में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा यदि केवल एक्यूरेसी आ जाता है आपके। तो एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगी डेफिनेशन, राइट। सपोज करो मेरे पास एक तुलसी का पौधा है, राइट। तुलसी का पौधा समझते हैं आप, उसका नाम होता है, बॉटनिकल नेम है ऑसीमम सैंक्टम। ये भी आपके कभी क्वेश्चन आ सकता है जीपैट में। तुलसी का एक पौधा है जिसका नाम होता है, तुलसी का नाम बॉटनिकल होता है ऑसीमम सैंक्टम, राइट। इसमें कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है, तुलसी में क्या प्रेजेंट होता है, यूजीनॉल। नाम याद रखना है आपको, यूजीनॉल। क्या प्रेजेंट होता है, यूजीनॉल। ऑसीमम सैंक्टम जो है वो तो क्या है, तुलसी है, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है तुलसी के अंदर, जो हमको फायदा देता है, जो हमको हमारी थेरापेटिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये है यूजीनॉल, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या किया, एक स्टूडेंट ने, मैंने तुलसी का पौधा दे दिया उसको, कितना, 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम सैंपल दे दिया मैंने उसको, तुलसी के पौधे का 100 ग्राम सैंपल दे दिया और बोला, यानी तुलसी दे दी 100 ग्राम, और उसको बोला इसमें डिटरमाइन करके लाओ कि कितना यूजीनॉल प्रेजेंट है, राइट, कितना यूजीनॉल प्रेजेंट है इसमें। तो उसने फाइंड आउट किया 76.90 ग्राम प्रेजेंट है मैडम इसमें यूजीनॉल, ठीक है। तो अब 76.90 ग्राम यूजीनॉल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू, यानी उसने जो मेजर की है वो क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई। और दूसरी चीज मैंने उसको बताया कि नहीं, मेजर आपने तो फाइंड आउट किया है कितना, 76.90, लेकिन एक्चुअल में उस तुलसी में कितना यूजीनॉल प्रेजेंट होना चाहिए था, 76.70 प्रेजेंट होना चाहिए। उसने मेजर कितना किया, 76.90 निकाला उसने कहा मैडम इस तुलसी में तो 76.90 यूजीनॉल है। मैंने उसको क्या बोला, नहीं, इसकी ट्रू वैल्यू, यानी इसमें एक्चुअल में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तुमने एक्सपेरिमेंट में कहीं मिस्टेक की है, कहीं गलती की है, तो कितना होना चाहिए, 76.70 होना चाहिए। तो अब उसने बोला तो ये क्या हो गई, गलती हो गई। गलती हो गई मतलब एरर आ गई, तो यानी कि एरर आ गई, और एरर क्या हो गई, उसने मेजर की क्या, तो मेजर्ड वैल्यू हो गई। मैंने उसको क्या बताई, ट्रू वैल्यू, तो माइनस ट्रू वैल्यू हो गई। तो इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है, यानी जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक तो मेजर की है वो,
और मैंने उसको बताई है जो ट्रू वैल्यू यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू, उन दोनों में डिफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेथड में, कुछ नहीं, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो वो एरर जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी, है ना। एरर जितनी, मिस्टेक यानी मिस्टेक गलती जितनी ज्यादा होगी, एरर एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एरर इन कॉन्टेक्स्ट विद एक्यूरेसी, यानी एब्सोल्यूट एरर किसके परिपेक्ष में, एक्यूरेसी के परिपेक्ष में, राइट। तो अब देखो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, मेजर क्या की थी उसने 76.90 एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या थी जो मैंने उसको बताई 76.70, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इस बेस पे कि एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है, ठीक है ना, यहाँ पे एरर आ जाएगी ना, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76.90 को 76.70 से 0.20 आ जाएगा, तो ये 0.20 की क्या आ गई, एरर। तो ये एरर जितनी ज्यादा आएगी, है ना, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। तो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड में क्या करते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर को डिटरमाइन करते हैं, ये तो हो गया एब्सोल्यूट। एक और पॉइंट है जो कि वैल्यू करता है किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए, जो आपको लिखना जरूरी है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट एरर को मैं ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूंगी इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में निकाला जाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर तो मेरी क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये मेजर्ड वैल्यू हो गई माइनस ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया इनटू 100 कर दिया। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट मेथड समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट मेथड का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, वो एरर जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। और एक और पॉइंट जो इसमें लिखना है, रिलेटिव एरर, ये भी जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट मेथड। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, कंपैरेटिव मेथड। तो नेक्स्ट मेथड अपन कौन सा पढ़ेंगे, कंपैरेटिव मेथड। बहुत इजी है, इसको जनरली किसके एनालिसिस में यूज किया जाता है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया। अब इनमें से मान लो एक सैंपल है, उसमें कॉपर प्रेजेंट है, मैं क्या करूंगी, उस सैंपल को ले लूंगी और उसको 3 मेथड से आइडेंटिफाई करूंगी कि इसमें कॉपर, इस सैंपल में कॉपर कितना प्रेजेंट है। जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ले लिया एक मेथड, इससे आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉपर कितना प्रेजेंट है। फिर टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस ले लिया, फिर इससे आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉपर कितना प्रेजेंट है। फिर स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस से फोटोमेट्रिक मेथड ले लिया, इससे आइडेंटिफाई कर लिया कॉपर कितना प्रेजेंट है। फिर इनको आपस में कंपेयर करूंगी, फिर देखूंगी एक्यूरेसी, इसकी ट्रू वैल्यू के साथ, फिर इसकी ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगी ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्टली उस सैंपल में कॉपर प्रेजेंट होना चाहिए था। तो ऐसे करके इनको आपस में कंपेयर किया जाता है, इसीलिए इसको बोला, और उनके रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कंपैरेटिव मेथड। यानी एक ही सैंपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे, उनको आपस में कंपेयर करेंगे, फिर उनसे उस बेस पे उसकी ट्रू वैल्यू के साथ कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके फिर अपन क्या निकालते हैं, उससे एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, द एनालिसिस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट मेथड्स एंड रिजल्ट आर कंपेयर्ड, है ना। द एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट मेथड्स एंड रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड, इनके रिजल्ट कंपेयर कर लिए जाते हैं। तो आई होप आपको एक्यूरेसी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रेसिजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।